हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ वीडियो में जो बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी एकादशी है जिसको वरुथनी एकादशी कहते हैं। वरुथनी एकादशी के नियम क्या हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वरुथनी एकादशी कब है, वरुथनी एकादशी का पारण कब है, किस टाइम पारण करना है, सारी जानकारी आप लोग इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को वॉच करके देखिएगा, इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, मैं आज बात करूंगी वरुथनी एकादशी। जो एकादशी मतलब आप लोग को पता है हर एकादशी का नियम जो दशमी से शुरू हो जाता है और पारण के दिन द्वादशी तक एकादशी के नियम रहते हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे तो उनको क्या करना चाहिए, और एकादशी व्रत कैसे करें, कब है, चलिए शुरू कर देते हैं और आप लोगों से मैं बात कर लेती हूँ। दोस्तों, आप लोग को पता है कि एकादशी के नियम बहुत ही सरल होते हैं, और मैं आप लोग को पूजा विधि भी बताने वाली हूँ। अगर आपके पास भगवान विष्णु की मतलब लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी के साथ फ़ोटो है या मूर्ति है तो उसको आप लोग रख सकते हैं। आप अलग से चौकी लगा के भी पूजा कर सकते हैं, या आप घर के मंदिर में भी चाहे वहाँ पूजा कर सकते हैं, या लड्डू गोपाल है उनके पास पूजा कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ लड्डू गोपाल की ही पूजा सेवा करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बाल स्वरूप विष्णु भगवान का ये बाल स्वरूप है जो लड्डू गोपाल है। तो इनको हम लोगों को कैसे क्या करना है, मैं वीडियो वैसे हर वीडियो में बताते रहती हूँ, लेकिन कुछ नए लोग जब जुड़ते जाते हैं तो उनको ये जानकारी देनी पड़ती है। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते वो लोग कैसे करते, देखिए यहाँ पे मैं स्नान करा चुकी हूँ। स्नान का वीडियो मैं नहीं आप लोग को दिखा पाई, मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन स्नान भी आप लोगों को पंचामृत स्नान जरूर कराना चाहिए। एकादशी के दिन हम लोगों को पहले तो चलिए जान लेते हैं कि दसवीं से नियम क्या क्या है। हम लोग को दसवीं से ही सात्विक भोजन करना रहता है, लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना रहता है। और उसके ब्रह्मचर्य का पहला सबसे नियम होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। उसके बाद हम लोगों को अगले दिन एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग को उठ जाना चाहिए। अपने सुबह के दैनिक कार्य को निपटाते हुए जल्द स्नान करके, अगर आप लोग जा सकते कहीं तीर्थ यात्रों पे नदी सरोवर में स्नान करने तो आप लोग जा सकते हैं, नहीं तो घर पे ही जल में गंगा जल मिला के आप लोग को स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद फिर अपने मंदिर में आ जाना, मंदिर में साफ़ सफाई करके लड्डू गोपाल की पूजा सेवा हम लोग को करनी है। और उसके बाद से देखिए इस समय बैसाख मास की सबसे बड़ी एकादशी है जो वरुथनी एकादशी, और बैसाख मास विष्णु भगवान का बहुत ही पावन महीना है। तो ऐसे में हम लोगों को लड्डू गोपाल का स्नान कराना है। पंचामृत स्नान जरूर कराइए। चंदन से स्नान आप लोग करा सकते हैं, या कच्चे दूध से भी आप लोग स्नान करा सकते हैं। उसके बाद इनकी पूजा सेवा हम लोग को करना है कि, और फूलों की सेवा इस समय बहुत ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि गर्म शीतलता प्रदान करना रहता है। और दोस्त इसीलिए इस दिन फूलों की सेवा दीजिए, चंदन सेवा दीजिए, इत्र सेवा दीजिए, ये सब बिल्कुल नहीं भूलिए एकादशी के दिन। और एकादशी के दिन व्रत है तो अपने घर में घी का दीपक जलाइए। अखंड ज्योत अगर आप लोग जला सकते हैं तो अखंड ज्योत आप लोग जलाइए। एकादशी के व्रत में इसकी पूजा पाठ जब हम लोग कर लेते हैं तो देखिए किसी की इस बैसाख मास में क्या होता है ना, जल दान का महादान बताया गया। तो आप लोग जल किसी भी प्रकार से दान कर सकते हैं, पक्षियों को दान कराइए, जहाँ चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं, पेड़ पौधों में जल दान करिए। उसके किसी को प्यासे को पानी पे मतलब सभी जल दान ऐसे करना है। उसके इस दिन फलों का भोग क्या लगाना रहता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे पूजा सेवा हो गई है। तो देखिए यहाँ दीपक भी मैं जलाई हूँ। और एकादशी के दिन अगर आप दीपक में तिल डाल के दीपक में तिल डालेंगे तो इससे क्या होता है, हमारे घर की निगेटिव चीज़ें बाहर चली जाती है। जितना ही तिल जो चटकता है, दीपक जलता है, जितना ही तिल चटकेगा उतना ही हमारे घर से निगेटिव चीज़ें बाहर निकल जाती है। इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। जो लोग एकादशी के दिन तुलसी जी नहीं तोड़ पाते हैं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी ध्यान से उतर जाता है, भूल जाते हैं, तो अगर तुलसी माला आपके पास है तो वो भी आप लोग मंदिर में रख सकते हैं, उससे भी आप लोग भोग समर्पित कर सकते हैं।
अगर नहीं तो कोशिश करके याद करके हम लोगों को एकादशी के पहले ही तुलसी जी तोड़ के रख लेनी, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी नहीं तोड़ी जाती हैं। और उसके बाद से क्या है, तो बाल कब धुलें, तो देखिए दोस्तों, एक पहली बात, एकादशी कब पड़ रही, जो 13 अप्रैल को पड़ रही है। दिन पड़ रहा है सोमवार, तो सोमवार भी और अगले दिन रविवार को हम लोग बाल धुल सकते हैं। बाल धुल के हम लोग व्रत पूजा कर सकते हैं। और देखिए, तो हम लोगों को तुलसी जी कब तोड़नी है, क्योंकि एकादशी में तुलसी जी नहीं तोड़ी जाती है, तो हम लोगों को यानी शनिवार को तुलसी जी तोड़ के अपने घर में रख लेनी, अपने मंदिर में रख लेना, क्योंकि रविवार को भी नहीं तोड़ सकते हैं और एकादशी के दिन में हम लोग तुलसी जी नहीं तोड़ सकते हैं। अगले दिन मंगलवार है, मंगलवार को भी हम लोग को तुलसी जी नहीं तोड़नी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि 3-4 दिनों का है। अगर हम लोग तोड़ के तुलसी जी अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल के पास किसी ग्लास में जल भर के रख देंगे, तो तुलसी जी हमारे 3 से 4 दिन 5 आराम से चल जाती हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, आप लोग मेरे वीडियो में देखिएगा। इनके पास देखिए मैं तुलसी जी रखी हूँ। और पानी समय समय पे चेंज आप लोग करते रहिएगा, क्योंकि वो पानी अगर एक ही पानी रहेगा तो तुलसी काला हो जाता है, और इससे क्या ना मतलब स्मेल अजीब आता है। तो इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान देते रहिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे पूजा फूलों का मतलब सेवा देना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि इस समय ठाकुर जी को फूलों का स्नान, फूलों की मतलब जितना हो सके उतना आप लोग देते रहिए। तो मुझे बहुत अच्छा था, कभी मैं तोड़ के इनको मतलब ऐसे चढ़ाती हूँ, कभी ऐसे मैं, मुझे जैसे लगता है और जैसे ठाकुर जी हमारे मतलब प्रसन्न होते हैं, वैसे मैं फूलों की सेवा में देती रहती हूँ। तो आप लोग को पता चल गया कि एकादशी कब है, एकादशी की पूजा विधि क्या है। तो देखिए, मैं यहाँ पे मैं पूजा जैसे की हूँ, आप लोग को सब कुछ दिखा दे दिया। और एकादशी के दिन भोग क्या लगाना है, नेक्स्ट वीडियो में आप भोग, एकादशी के दिन तो अन्न का भोग बिल्कुल नहीं लगाते हैं, इस बात का तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। एकादशी के दिन क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता है, ये नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जाएगा। वीडियो को वॉच करके देखिएगा, इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा। आप लोग एकादशी के दिन कपूर से आरती करिए। उसके बाद से हवन भी आप लोग छोटा मोटा हवन कर सकते हैं, तो हवन भी अपने घर में ज़रूर करिए, क्योंकि कई हज़ार 10,000 वर्ष तप करने के बराबर का फल है वरुथनी एकादशी का व्रत। जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं, उन एकादशी के नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि एकादशी व्रत बहुत बड़ी व्रत मानी जाती है, जो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। और व्रत नियम आप लोग को पता चलेगा, व्रत के नियम है, व्रत के नियम बहुत सरल होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। एकादशी के दिन चावल पूजा में इस्तेमाल नहीं करना होता है। अगले दिन भी बहुत जगह से चावल लोग खाते हैं, बहुत जगह नहीं खाते हैं, तो जैसा आप लोग को सही लगेगा। हम लोग चावल नहीं खाते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे लाला को मैं तैयार कर दी हूँ, लाला मेरे तैयार हो गए, मेरी पूजा आरती हो गई है। एक आप लोग एकादशी के दिन अगर आपके पास कोई फल है, कोई फ्रूट, कोई फल फ्रूट हो, तो उसका आप लोग भोग लगा सकते हैं। वैसे इस समय पानी वाले चीज़ों का भोग लगाया जाता है, पानी वाले फलों का भोग लगा सकते हैं, जैसे कि नारियल पानी हो गया, खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, बनाना। वैसे केला तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे विष्णु भगवान का प्रिय फल होता है केला, तो इसका भी आप लोग भोग लगा सकते हैं। तिल का पूजा में तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एकादशी की व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए। और उसके बाद से एकादशी में दक्षिणा, पूजा समाप्त होने के बाद दक्षिणा ज़रूर रखना चाहिए, कि पूजा में हुई कमियों का हम प्रभु हमसे क्षमा करिएगा। एकादशी व्रत कथा भी आप लोग सुनिएगा, नेक्स्ट वीडियो मेरा जाएगा एकादशी व्रत कथा, वरुथनी एकादशी की कथा हम ज़रूर आप लोग को सुनाएंगे। आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे मेरी पूजा आरती हो गई है, आप लोग वीडियो वॉच करके देखिएगा कि एकादशी के नियम जो लोग, और चलिए बात कर ले, जो लोग व्रत नहीं कर सकते उनके लिए क्या होता है। तो जो लोग व्रत नहीं कर पा रहे, तो सिर्फ नियम का उनको ध्यान देना है। एक जैसे सात्विक भोजन वो भी करें, जो सात्विक भोजन कर सकते हैं सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन बाल नहीं धुले, रविवार को ही बाल धुल लेंगे। एकादशी के दिन सुबह उठ के पूजा पाठ कर ले, भोजन करें तो चावल नहीं खाएंगे, रोटी दाल खा सकते हैं, जो भी उनको आसान है। मतलब सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। कोशिश करना चाहिए कि अपने घर में भी मांस मदिरा इस दिन बनना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो आप लोग को उम्मीद करूँगी वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो एकादशी कब है, जो 13 अप्रैल को पड़ रही है, दिन पड़ रहा है सोमवार,
मंगलवार को हम लोग को पारण करना है। पारण के नियम क्या हैं? जो पारण के नियम 14 अप्रैल को सुबह 6:24 के लेके 8:21 तक सुबह में है। पारण का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एकादशी पारण का विशेष महत्व होता है। तो आप लोग अगर पारण सुबह नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जल्दबाजी रहती है, तो सुबह में गंगा जल और तुलसी जी अपने मुंह में ज़रूर डाल लीजिएगा। इससे पारण आपका आसान हो जाएगा और कोई हम लोगों को पाप नहीं लगेगा। जो लोग व्रत करते हैं उन लोगों के लिए भी, जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों के लिए भी है। तो उम्मीद करूँगी आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक या सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सभी लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।